श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। पिछले सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, महिसागर संगम में जब मैंने स्थान की स्थापना कर ली, तब कालांतर में मन ही मन विचार किया कि यह तीर्थ स्थान भगवान वासुदेव के बिना शोभा नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि बिना सूर्य के संसार सुशोभित नहीं होता। भगवान विष्णु भूषण के भी भूषण हैं। जिस तीर्थ में, जिस घर में और जिस हृदय में तथा जिस शास्त्र में मेरे स्वामी भगवान विष्णु नहीं है, वह सब असत है। इसलिए वरदायक भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की कामना से इस तीर्थ में मैं उन्हें साक्षात कला सहित लेकर आऊँगा। ऐसा विचार कर मैं वहीं ठहर गया और ज्ञान योग के द्वारा योगीश्वर श्रीहरि को संतुष्ट करने के लिए 100 वर्षों तक आराधना करता रहा। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके वासुदेवमय होकर सब प्राणियों पर कृपा रखते हुए अष्टाक्षर मंत्र के जप में लगा रहा। इस प्रकार मेरे आराधना करने पर गरुड़ पर बैठे हुए भगवान श्रीहरि ने कोटि कोटि गणों के साथ आकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब मैंने श्रीहरि को विधिपूर्वक अर्घ्य देकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए कहा, हे प्रभु, पूर्व काल में श्वेत दीप नामक धाम में मैंने आपके अजन्मा सनातन नर नारायणात्मक स्वरूप का दर्शन किया है। हे जनार्दन, उसी रूप की एक कला यहाँ भी स्थापित कीजिए। हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र नारद, तुम्हारे हृदय में जिस आकांक्षा का उदय हुआ है वह उसी रूप में पूर्ण हो। मुझे भी इस तीर्थ में सदैव निवास करना है। यूँ कहकर श्री विष्णु प्रतिमा में अपनी कला स्थापित करके भगवान विष्णु जब चले गए, तब मैंने संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने की इच्छा से उनके श्री अर्चा विग्रह की स्थापना की। यथा साक्षात श्वेत द्वीप निवासी श्रीहरि यहाँ विराजमान हैं, जो कि सबसे वृद्ध हैं। अतः वे इस तीर्थ में वृद्ध वासुदेव के नाम से विख्यात हुए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो कल्याणमयी एकादशी आती है, उस दिन झरने अथवा नदी के जल से विधिपूर्वक स्नान करके जो पुरुष पंचोपचार द्वारा भक्तिभाव से श्रीहरि का पूजन करता है तथा उपवास और जागरण करते हुए श्रीहरि के आगे संगीत एवं वाद्य का आयोजन करता है, अथवा दंभ और क्रोध त्याग कर श्री विष्णु की महिमा एवं लीला की कथा कहता है, तथा मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त होकर यथाशक्ति दान देता है, वह ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, अनेक जन्मों की समस्त पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा वह अंत में गरुड़ संबंधी विमान के द्वारा साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, उत्साह के साथ, आंतरिक अभिलाषा से अहंकार छोड़कर भगवान को स्नान कराकर उन्हें धूप और चंदन चढ़ाकर पुष्प और नैवेद्य समर्पण करके अर्घ्य दान देकर प्रत्येक प्रहर में अत्यंत भक्तिभाव से भगवान की आरती उतारकर चंवर डुलाने का आनंद लेते हुए, भेरी बजाते हुए, पुराण कथा श्रवण पूर्वक, भक्तिपूर्वक नृत्य करके, नींद से दूर रहकर, क्षुधा पिपासा तथा रसास्वादन की इच्छा से रहित होकर, भगवत चरणारविंदों की सुगंध को सूंघते हुए, भगवत प्रिय रात्रि संगीत का आयोजन करके, भगवत तीर्थ में जाकर प्राणायाम पूर्वक, ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक, स्तोत्र पाठ के साथ, भगवान के चरणोदक को ग्रहण करते हुए, सत्य भाषण पूर्वक, सत्संग का लाभ उठाते हुए तथा पुण्य वार्ता अर्थात कथा उपदेश आदि के सहित इन 25 विशेषताओं के साथ जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में भगवान के समीप जागरण करता है, वह फिर इस भूमि में जन्म नहीं लेता। पूर्व काल की बात है, इस श्रेष्ठ तीर्थ में एक ऐतरेय नामक ब्राह्मण रहते थे। उन परम भाग्यशाली ब्राह्मण देवता ने यही भगवान वासुदेव की कृपा सिद्धि प्राप्त की थी। अर्जुन ने पूछा, हे मुने, ऐतरेय किसके पुत्र थे? उनका निवास स्थान कहाँ था? परम बुद्धिमान ऐतरेय ने किस प्रकार भगवान वासुदेव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की? तब नारद जी कहते हैं, हे कुंतीनंदन, यही मेरे द्वारा स्थापित स्थान में जो हारित मुनि रहते थे, उन्हीं के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे। उनके इत्रा नाम वाली एक पत्नी थी, जो कि नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ, उसी का नाम ऐतरेय था। ऐतरेय बाल्यावस्था से ही
निरंतर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करता था। उसे पूर्व जन्म में ही इस मंत्र की दीक्षा मिली थी। वह न तो किसी बात को सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था और न अध्ययन ही करता था। इससे सबको निश्चय हो गया कि यह बालक तो गूंगा है। पिता ने अनेक उपायों से उसे समझाया, बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। यह देखकर पिता ने भी यही निश्चय कर लिया कि यह सर्वथा जड़ है। तब उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उससे 4 पुत्र उत्पन्न किए, जो वेद और वेदांगों के विद्वान हुए। ऐत्रेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्तम मंत्र का जप करने लगे। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इतरा अपनी सौत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त चित्त होकर अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान न हो। हे वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्य वाली हूँ, अतः महिसागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ है। मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामौनी भक्त होकर दीर्घकाल तक आनंद भोगना। तब नारद जी कहते हैं कि माता की ये बातें सुनकर ऐतरेय ठठाकर हंस पड़े। वे बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो और अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। हे शुभे, जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए तुम शोक करती हो, और जो वास्तव में शोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं होता। यह संसार मिथ्या है। इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित एवं मोहित हो रही हो। यह तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों को यह शोभा नहीं देता। संसार में सार तत्व तो कुछ और ही है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और ही असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो, इसकी भी असारता सुनो। यह जो सदा अत्यंत कष्टप्रद है, यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंभा है और नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का यह पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंखें, 2 कान और 2 नाक के छिद्र, ये ही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वार को ढकने वाले किवाड़ हैं। दांत ही अर्गला अर्थात किवाड़ बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह हैं। यह सदा काल की मुखाग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुणमयी प्रकृति ही उसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ आदि ही उक्त गृहस्थ की संतानें हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूल बर्ताव करता है और उसका जिस जिस विषय में जैसे जैसे मोह होता है वह सब बताता हूँ, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चर्म पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है और इसका एक प्रदेश, एक अंश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मलमूत्र आदि के जो प्रवाह हैं, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है, तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्नपूर्वक भली भांति संस्कार अर्थात सफाई करने पर भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा क्यों न किया जाए, वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किस साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध तथा मलमूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों अर्थात गंध और लेप का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु
दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है और पुत्री का किसी दूसरे भाव से। एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। बाह्य शुद्धि के दूसरे दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृत्तिका से ही पुरुष के अविद्या एवं रागमय मलमूत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्ष में केवल वल्कल ही सार है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र ही सार है। वास्तव में तो यह सर्वथा निस्सार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोषयुक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसकी ओर से अनुराग शिथिल कर लेता है, वही इस संसार बंधन से छूटकर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़तापूर्वक इस शरीर को पकड़े हुए रहता है, इसका मोह नहीं छोड़ता, वह इस संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यह मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोष से तथा नाना कर्मवशात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बताया गया है। जैसे बड़े भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट से वहां ठहर पाता है। जैसे कि समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से घिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जल से भीगे हुए अंगों वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भरूपी घट में डाला हुआ जीव जठरानल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उससे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप यह महान गर्भ दुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है। उस समय जीव इस प्रकार सोचता है कि अहो, मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म ले लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं। अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिससे कि पुनः मेरा गर्भवास न हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भगवदीय तत्वज्ञान का मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंता मग्न रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है, उस समय तो उस गर्भ की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है, वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्मवशात जीव का पुनः उसी जन्म के शरीर आदि में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में न करने योग्य पाप आदि कर्मों में लग जाता है और उनमें फंसकर न तो वह अपने को जानता है, न दूसरों को जानता है और न किसी देवता को ही कुछ समझता है। अपने परम कल्याण की बात तक नहीं सुनता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए भी वह पग पग पर लड़खड़ाता है। विद्वानों के समझाने पर भी बुद्धि रहते हुए भी वह नहीं समझ पाता। इसलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में क्लेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भकाल में जागृत हुई पूर्वजन्म की स्मृति अथवा गर्भ के दुखों की स्मृति भी नहीं रहती। इसलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन हैं। सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते। यह अत्यंत अद्भुत बात है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न उस दुख के निवारण के लिए कुछ कर ही सकता है। फिर जब दांत उठने लगता है तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। मौल रोग अर्थात सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बाल ग्रह आदि से भी बालक को बड़ी पीड़ा होती है। भूख और प्यास की पीड़ा से उसके सब अंग व्याकुल रहते हैं तथा वह कहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। इसके बाद जब वह कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवावस्था में रागोन्मत्त पुरुष की
संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियां काम तथा राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती हैं, अतः उसे भी कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती और दिन में भी द्रव्योपार्जन की चिंता लगी रहती है और इसके कारण उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है। यह बात भली भांति जान लेने पर भी जो लोग उनसे मैथुन को सुख मानते हैं उनका वह सुख मलमूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से, प्रियजनों का संयोग वियोग से तथा जवानी वृद्धावस्था से ग्रस्त है। निर्विघ्न सुख कहाँ है। युवावस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जरा ग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना यह शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेकों प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं। उनका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरों को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियां स्थित हैं। इनमें से एक व्याधि तो काल के साथ ही रहती है और शेष आगंतुक मानी गई हैं। जो आगंतुक बताई गई हैं वे तो दवा करने से तथा जप होम और दान करने से शांत हो जाती हैं, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचार अर्थात पुरस्चरण, ये सब देहधारियों की मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचा है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषध, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकते। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध महात्मा तथा पंडित, ये सब मिलकर भी कालजनित मृत्यु को टाल नहीं सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख, ये सभी स्नेह पास में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। माँ, क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों में 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्षों तक जीने वाले हों। कोई 80 वर्ष और कोई 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्रायः 60 वर्ष तक की ही लोगों की परम आयु हो गई है, किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्मानुसार जितनी आयु प्राप्त होती है उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपिणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोधावस्था तथा वृद्धावस्था के द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं, और इन सब से जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशा में उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसकी इस संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है उस समय वह हा तात, हा माता, हा कांते इत्यादि रूपों से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी हो होकर रोता है। भाई बंधुओं से साथ छूट रहा है। प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। वह सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी सांस खींचता है। चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ठा और मूत्र में सना हुआ है,
कंठ, ओष्ठ और तालु सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में पड़ेंगे। पुनः काल पास से खींचे जाने पर उसका गला घुरघुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलौका जल में बहते हुए तिनके के अंत तक पहुंचकर जब दूसरा तिनका थाम लेती है तब पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरी देह में क्रमशः प्रवेश करता है। भावी शरीर में अंशतः प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वालों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब यदि कहें कि धन धान्य संपन्न राजा सुखी होंगे तो यह भी ठीक नहीं। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र हैं तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्रायः राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नहुस आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राज्य लक्ष्मी अथवा ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्गलोक में जो पुण्यफल भोगते हैं वह अपने मूल धन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।